राजधानी जयपुर से खबर है, जहां 309 निकायों के महापौर, सभापति और अध्यक्ष पदों की लॉटरी निकली है। जयपुर संभाग के लिए लॉटरी निकली है। संभाग की 13 नगर पालिकाओं में एससी रिजर्व, इनमें 4 सीटें एससी महिलाओं के लिए रिजर्व है, तो वहीं बस्सी, बड़ौदा में कठुमर, भंडारे एससी महिला के लिए रिजर्व रखी गई है। जोधपुर संभाग के लिए निकली लॉटरी और संभाग की 10 नगर पालिकाओं की सीट एससी रिजर्व रखी गई है। 3 सीटें मथानिया, धोरी मन्ना, बाप एससी महिला के लिए रिजर्व। बीकानेर संभाग में कुल 5 सीट एससी के लिए रिजर्व रखी गई है। नापासर, गढ़साना सीट एससी के लिए रखी गई है। और इसी के साथ जयपुर निकाय की लॉटरी और अब तस्वीर साफ। निकाय चुनाव की जंग अब नेताओं के साथ, निकाय की तस्वीर साफ और अब टिकटों की फांस। तो सीटें रिजर्व कर दी गई है। बीकानेर संभाग में कुल 5 सीट एससी के लिए रिजर्व रखी गई है। तो 309 निकायों के महापौर, सभापति और अध्यक्ष पदों की लॉटरी निकली है। जयपुर संभाग के लिए लॉटरी निकली और संभाग की 13 नगर पालिकाओं में एससी रिजर्व, इनमें से 4 सीटें एससी महिलाओं के लिए रिजर्व रखी गई है। बस्सी, बड़ौदा में कठुमर, भंडारे एससी महिला के लिए रिजर्व रखी गई है। तो इसी के साथ जोधपुर संभाग के लिए लॉटरी निकली है। संभाग की 10 नगर पालिकाओं की सीट एससी रिजर्व रखी गई है। 3 सीटें मथानिया, धोरीमन्ना, बाप एससी महिला के लिए रिजर्व। तो बीकानेर संभाग के लिए लॉटरी निकाली जा रही है और यहाँ कुल 5 सीट एससी के लिए रिजर्व, जिनमें 2 सीट एससी महिला के लिए रिजर्व हुई। नापासर, खड़साना सीट एससी महिला के लिए रिजर्व हुई। तो एससी वर्ग के लिए लॉटरी निकाली गई है और जयपुर में 13 सीटें रिजर्व रखी गई है। भरतपुर संभाग में 9 सीटें रिजर्व रखी गई हैं। इसी के साथ जोधपुर में 10 नगर पालिका की सीटें ऐसी रिजर्व रखी गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुनील मेरे साथ ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं, जानकारी उनसे लेंगे। सुनील, 309 निकायों के महापौर, सभापति और अध्यक्ष पदों की लॉटरी शुरू हो गई है। एससी वर्ग के लिए लॉटरी निकाली गई है, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले पर? बिल्कुल साक्षी, ये राजस्थान में जो निकाय चुनाव है उसको लेकर सबसे बड़ा अपडेट है। फिलहाल जो स्वायत्त शासन विभाग की सभागार में लॉटरी निकाली जा रही है। राजस्थान के 309 नगर निकाय महापौर, सभापति और अध्यक्ष पदों के लिए लॉटरी निकाली जा रही है। सबसे पहले जो नगर निकाय हैं उनके लिए लॉटरी निकाली जा रही है। करीब करीब हर संभाग की लॉटरी है वो निकल चुकी है। जो रिजर्व सीट है एससी, एसटी और ओबीसी की जो लॉटरी है वो निकल चुकी है। और अब जो है वो जनरल जो सीट है उनकी लॉटरी निकाली जा रही है। तो कहा जा सकता है कि ये एक जो बड़ा दिन है, अहम दिन है। आज से सीधे तौर पर जो चुनाव की रणभेरी है वो एक प्रकार से शुरू हो गई है और अगले कुछ ही दिन में संभवतया 5-7 दिन में आचार संहिता है उसका भी ऐलान हो जाएगा। और अभी यहाँ लॉटरी जो निकाल रहे हैं यहाँ पर जो जुडियत मंत्री झावर सिंह खर्रा मौजूद हैं, शासन सचिव जो स्वायत्त शासन विभाग के रवि जैन यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम जो पार्टी हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज है, उनके प्रतिनिधि भी यहाँ पर मौजूद हैं और उनके सामने ये लॉटरी निकाली जा रही है। काफी अहम दिन है और क्योंकि कई दिन से इंतजार हो रहा था कि कब ये लॉटरी निकलेगी, ताकि जो भी लोग चुनाव लड़ने के इच्छुक होते हैं वो अपनी अपनी सीट पर निगाह रखते हैं। तो अब जो है राजस्थान में ये मानो कि जो निकाय और पंचायत चुनाव की जो है वो एक प्रकार से जो रणभेरी है वो बच चुकी है। और अब कुछ ही देर में पूरा फाइनल जो लॉटरी है वो निकल जाएगी। यानी जो रिजर्व सीट है उन सभी रिजर्व सीट की लॉटरी निकल चुकी है और कुछ ही देर में जनरल सीट की जैसे लॉटरी निकलेगी फिर ये नगर निकाय का पूरा जो 309 नगर निकाय महापौर, सभापति है उनकी लॉटरी पूरी होने के बाद शाम को आज जो है जो पंचायत चुनाव के लिए भी लॉटरी निकाली जाएगी। तो कहा जा सकता है कि पहले जो नगर निकाय की लॉटरी निकली है, अब कुछ ही देर में महापौर, जो नगर पालिका के लिए तो जो निकाय की लॉटरी निकल गई है, अब कुछ ही देर में जो जिला परिषद और जो नगर निगम है उनके लिए लॉटरी शुरू होने वाली है कुछ ही देर में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। जयपुर से खबर, 309 निकायों के महापौर, सभापति और अध्यक्ष पदों की लॉटरी निकली है। कोटा संभाग के लिए लॉटरी निकाली गई है। 4 सीटें एससी के लिए रिजर्व, 10 सीट एससी महिला के लिए रिजर्व।
बामनवास नगर पालिका सीट एसटी के लिए रिजर्व हो, तो वही उदयपुर की वल्लभ नगर, मावली, बांसवाड़ा, अरनोद एसटी के लिए रिजर्व रखी गई। वल्लभ नगर सीट एसटी महिला के लिए रिजर्व। जयपुर के रामगढ़, पचवाड़ा, मंडावरी, लवाना, मंडावर, वाटिका, मालाखेड़ा एसटी रिजर्व रखी गई है और इनमें लवाड़ा और वाटिका एसटी महिला के लिए रिजर्व रखी गई है। जयपुर की रामगढ़, पचवाड़ा, मंडावरी, लवाड़ा, मंडावर, वाटिका, मालाखेड़ा एसटी रिजर्व सीटें रखी गई है और इनमें लवाड़ा और वाटिका एसटी महिला के लिए रिजर्व रखी गई है। 9 निकायों के महापौर, सभापति और अध्यक्ष पदों की लॉटरी निकाली गई है। 4 सीटें एससी के लिए रिजर्व रखी गई है। डक सीट एससी महिला के लिए रिजर्व रखी गई है। तो बामनवास नगर पालिका सीट एसटी के लिए रिजर्व। उदयपुर की वल्लभ नगर, मावली, बांसवाड़ा, अरनोद एसटी के लिए रिजर्व रखी गई। वल्लभ नगर सीट एसटी महिला के लिए रिजर्व रखी गई है। तो लॉटरी निकाली गई है। एससी एसटी वर्ग के लिए लॉटरी निकाली गई है। जयपुर और कई संभागों में एसटी रिजर्व सीटें रखी गई है। लवाड़ा और वाटिका में एसटी रिजर्व सीटें रखी गई है। 309 निकायों के महापौर, सभापति और अध्यक्ष पदों की लॉटरी निकाली गई और 4 सीटें एससी के लिए रिजर्व रखी गई है। डक सीट एससी महिला के लिए रिजर्व। जयपुर से खबर। 309 निकायों के महापौर, सभापति और अध्यक्ष पदों की लॉटरी निकाली गई। ओबीसी आरक्षण सीटों की लॉटरी निकाली जा रही है। अजमेर संभाग में ओबीसी सीटों की लॉटरी निकाली गई। नावा, नागौर, हमीरगढ़, रियाबड़ी, सरवाड़, लाडनू ओबीसी के लिए रिजर्व। जायल, डिडवाना, बासनी, जतारण सीट ओबीसी के लिए रिजर्व और इनमें 3 सीटें ओबीसी महिला के लिए रिजर्व। जायल, लाडनू, नावा सीट ओबीसी महिला के लिए रिजर्व रखी गई है। तो जयपुर से खबर है जहां लॉटरी निकाली गई है। अजमेर संभाग में ओबीसी सीटों की लॉटरी निकाली जा रही। नावा और नागौर, हमीरगढ़, रियाबड़ी, सरवाड़, लाडनू, जायल, डीडवाना, वासनी, जेतारण सीट ओबीसी के लिए रिजर्व रखी गई है और इनमें 3 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व रखी गई। जायल, लाडनू, नावा सीट ओबीसी महिला के लिए रिजर्व रखी गई। जयपुर से खबर। 309 निकायों के महापौर, सभापति और अध्यक्ष पदों की लॉटरी। ओबीसी आरक्षण सीटों की निकाली लॉटरी। बीकानेर संभाग में कुल 7 सीट ओबीसी के लिए रिजर्व रखी गई है और जिनमें 2 सीट ओबीसी महिला के लिए रिजर्व हुई है। सरदार शहर, केसरी सिंहपुर सीट महिला के लिए रिजर्व रखी गई है। कोटा संभाग में 5 कुल सीट ओबीसी के लिए रिजर्व रखी गई है, जिनमें 2 सीट ओबीसी महिला के लिए रिजर्व हुई है। कोटा, अकलेरा सीट ओबीसी महिला के लिए रिजर्व हुई है। बीकानेर संभाग के लिए लॉटरी निकाली जा रही है और कुल 7 सीट ओबीसी के लिए रिजर्व, जिनमें 2 सीट ओबीसी महिला के लिए रिजर्व हुई है। सरदार शहर और केसरी सिंहपुर महिला सीट के लिए रिजर्व हुई है। और अब जैसलमेर के फलसूंड से बड़ी खबर है, जहां फलसूंड के बांधेवा सरहद में संदिग्ध प्लास्टिक नुमा, गुब्बारे नुमा वस्तु दिखी है। नसीर खां के खेत में वस्तु गिरने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। सूचना पर थाना अधिकारी महादेव गोदारा में स्टाफ मौके पर पहुंचे। किसान के हाथ में लेते ही तेज हवा से गुब्बारे नुमा वस्तु उड़ गई। ग्रामीणों और पुलिस ने आसपास के क्षेत्र में तलाशी अभियान शुरू किया है। पुलिस ने वस्तु उड़ने की सूचना उच्च अधिकारियों को दे दी है। जैसलमेर के फलसूंड से खबर है, जहां एक प्लास्टिक गुब्बारे नुमा वस्तु मिली है। ग्रामीणों और पुलिस ने आसपास के क्षेत्र में तलाशी शुरू कर दी है। तो किसान के हाथ में लेते ही ये वस्तु उड़ गई, जिसके बाद पुलिस अब इसके
की तलाश कर रही है। तो जैसलमेर के फलसून से ये बड़ी खबर है, जहां प्लास्टिक की गुब्बारे नुमा वस्तु मिली है। फलसून के बांधेवा सरहद में संदिग्ध प्लास्टिक के गुब्बारे नुमा वस्तु गिरी। नसीर खां के खेत में वस्तु गिरने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। और अब सिरोही के रेवदर से बड़ी खबर है, जहां ट्रेलर लोडिंग टेम्पो और 2 बाइकों में जोरदार भिड़ंत हुई है। बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर के पास नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ। हादसे में 2 व्यक्तियों की मौत की खबर सामने आई है, जबकि एक युवक गंभीर रूप से इसमें घायल हो गया है। पुलिस ने मृतकों घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस हादसे के कारणों की अब जांच कर रही है। सिरोही के रेवदर से खबर है, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है और इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। तो सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मृतकों के शव मोर्चे में रखवाए और वहीं गंभीर घायल को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। और अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। सिरोही के रेवदर से ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। और इस हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। तो सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मृतकों के शवों को वो अस्पताल के मोर्चरी में रखवा दिया है। तो वहीं गंभीर घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। और अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। और अब दी के पहाड़ी से खबर है, जहां नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ गोपालगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बनखंडी मंदिर के पास नहर वाले रास्ते से आरोपी आबिद को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के कब्जे से रेड 100 ml की 35 नशीली शीशियां बरामद की गई है। नशीली शीशियों की बिक्री के 5,300 रुपए नगद और एक मोबाइल फोन बरामद किए गए। जिला एसपी शरण कमले के निर्देशन में ये कार्रवाई की गई है। थानाधिकारी राम नरेश मीणा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आरोपी को दबोचा है। और अब टॉक से बड़ी खबर है, जहां अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश के बंगले पर चोरी हुई है। चोरी की सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। सिविल लाइन स्थित बंगले पर चोरी की वारदात हुई है। जिला कोर्ट की अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश के बंगले पर चोरी हुई है। बंगले के अंदर बने कमरों के ताले टूटे हुए मिले, सामान बिखरा मिला। सुबह बंगले पर कर्मचारी के पहुंचने पर चोरी का पता चला। घटना का मालूम यहां पर सुबह चल पाया। फिलहाल कोतवाली थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो टॉक से बड़ी खबर है, जहां जज के बंगले में चोरी हुई है। तो बंगले के अंदर कमरों के ताले टूटे हुए मिले। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और अब पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। मौका मुआयना यहां पर किया गया और अब पूरे मामले की जांच की जा रही है। चोरों की तलाश की जा रही है। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश के बंगले पर चोरी हुई है। टोंक से बड़ी खबर। सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। सिविल लाइन स्थित बंगले पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। जब सुबह कर्मचारी बंगले पर पहुंचा तो अंदर के कमरों के ताले टूटे मिले, जिसके बाद चोरी की वारदात का पता चला। और ज्यादा जानकारी के लिए समीर मेरे साथ जुड़ गए हैं, जानकारी उनसे लेंगे। समीर, टोंक में जज के बंगले में चोरी हुई है, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले पर? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये टोंक में जो चोरी हुई है जिला, हेलो जी
जिला एवं सेशन न्यायाधीश के बंगले में चोरी हुई है। ये चोरी का मामला जब मालूम चला, जब सुबह कर्मचारी बंगले में गया तो उसने देखा कि दरवाजे के टूटे हुए, अलमारी टूटी हुई। उसके बाद कोतवाली पुलिस को जानकारी दिया हो। कोतवाली पुलिस के थाना अधिकारी भवन सिंह वैष्णव कोतवाली जाब्ते के साथ पहुंचे और जानकारी ली और साक्ष्य जुटाए और ये जानकारी कर रहे हैं कि ये घटना किसने अंजाम दिए, कैसे दिए और कहां से आए, इसकी पूरी जांच की जा रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया समीर इस तमाम जानकारी के लिए। तो टॉप से बड़ी खबर है जहां जज के बंगले में चोरी हुई है। जयपुर से खबर, मुख्यमंत्री निवास पर तिरंगा फहराया गया है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन। तिरंगा हमारी आन बान और शान का प्रतीक। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने कहा, एकता, अखंडता और गौरव की पहचान है तिरंगा। सीएम ने घर, दुकान और कार्यालय पर तिरंगा फहराने की सभी से अपील की है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर तिरंगा फहराया। अपनी पत्नी के साथ मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने तिरंगा फहराया और सभी से तिरंगा फहराने की अपील की है। तो सीएम ने घर, दुकान और कार्यालय में तिरंगा फहराने की सभी से अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा, तिरंगा हमारी आन बान और शान का प्रतीक है। एकता, अखंडता और गौरव की पहचान है तिरंगा। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने सभी से घर, दुकान और कार्यालय पर तिरंगा फहराने की अपील की है। जोधपुर से खबर है जहां महामंदिर इलाके में बदमाशों का तांडव देखने को मिला। अज्ञात बदमाशों ने कार में आग लगाई और आग के साथ धमाकों से इलाके में हड़कंप मच गया। बाइक पर सवार होकर 3 बदमाश आए थे और इन्होंने कार में आग लगा दी। वारदात के बाद मौके से बदमाश फरार हो गए। इलाके में लंबे समय से गैंगवार की चर्चा और स्थानीय लोगों ने पुलिस को कई बार इसकी जानकारी दी। पुलिस की सुस्त कार्यप्रणाली पर अब सवाल खड़े हो गए हैं। जोधपुर से एक खबर है जहां अज्ञात बदमाशों ने कार में आग लगाई और आग लगाने के बाद एक के बाद एक कई धमाके हुए, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने कई बार पुलिस को ऐसी वारदातों की सूचना दी, लेकिन पुलिस की सुस्ती के कारण अब पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए। जयपुर में उपभोक्ताओं के लिए नया वाटर बिलिंग सिस्टम लॉन्च हो गया है और अब पानी के बिल से जुड़ी पूरी जानकारी मोबाइल पर देख सकेंगे उपभोक्ता। सीआईडी नंबर से लॉगिन कर बिल हिस्ट्री और बकाया की जानकारी फोन पर मिल सकेगी और कब बिल जारी हुआ और कब भुगतान किया गया, इसकी पूरी जानकारी भी दिखेगी। बिल की राशि और पेमेंट रिकॉर्ड भी मोबाइल पर ही देख सकेंगे। पोर्टल पर बिल भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध होगी। क्यूआर कोड से भी मोबाइल पर आसानी से बिल का भुगतान किया जा सकेगा। जलदाय विभाग के उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए नई व्यवस्था शुरू की गई है। सांगोद के मोईकला राजकीय विद्यालय का जर्जर भवन करीब 1 साल बाद भी नहीं हटाया गया है। साल 2025 में समसा विभाग की टीम ने के निरीक्षण के बाद तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी ने भवन को जमींदोज करने के आदेश दिए थे, लेकिन अब तक कार्रवाई यहां पर लंबित है। छात्रों की आवाजाही भवन के पास बंद करवा दी गई है, लेकिन मुख्य रास्ते पर स्थित होने से विद्यार्थियों, अभिभावकों और राहगीरों पर हादसे का खतरा बना हुआ है। समसा इंजीनियर ने भवन हटाने के साथ नए कमरों के निर्माण का प्रस्ताव भी दिया था। दरबीजी गांव में जर्जर दीवार गिरने से छात्रा की मौत के बाद यह भवन चिन्हित हुआ था और अब ग्रामीण जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कुछ कक्षा कक्ष और उससे सटा हुआ एक बरामदा है जिसके जमींदोज के प्रस्ताव भेजे गए थे, तो वहां से उसके जमींदोज की स्वीकृति जारी हो चुकी है डीओ साहब से।
पिछली मर्तबा सितंबर में इसको ज़मींदोज़ करने की प्रक्रिया की गई थी, लेकिन कुछ विवाद की वजह से उसको प्रक्रिया को रोक दिया गया था। अब पुनः इसकी दोबारा टेंडर प्रक्रिया के द्वारा इस क्षतिग्रस्त कक्षा कक्ष और जो बरामदा है उसको ज़मींदोज़ करने की प्रक्रिया